हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंडियन डिजिटल लर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की। साथियों, हाल ही में निर्वाचन विभाग की ओर से एक आदेश जारी हुआ है जिसमें दिनांक 25 मई 2023 से दिनांक 23 जून 2023 के मध्य BLO द्वारा घर घर सत्यापन हेतु स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 9 के कॉलम 1 से 3 को भरा जाना है, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं साथियों ये जानकारी आपको पसंद आएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें साथियों, इस कार्यक्रम में हमें क्या करना है। तो BLO द्वारा घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करना है, मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन एवं सुव्यवस्थितकरण करना है। BLO द्वारा BLO रजिस्टर का संधारण करना है। BLO रजिस्टर के कुल 9 स्टेटमेंट हैं, जिनमें से स्टेटमेंट 2 को पूरा भरा जाना है, स्टेटमेंट 3 को भी पूरा भरा जाना है और स्टेटमेंट 9 में कॉलम संख्या 1 से 3 की पूर्ति करनी है। अब ये स्टेटमेंट 2, 3 और 9 क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। स्टेटमेंट 2 साथियों, ये इस प्रकार का एक फॉर्मेट है जिसमें कुल 20 कॉलम है। आप देख पा रहे हैं इसमें 20 कॉलम है, जिसकी अलग अलग हम चर्चा करते हैं। स्टेटमेंट 2 में सबसे पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा हाउस नंबर जो कि मतदाता सूची में दिया हुआ है। अभी एनरोलमेंट स्टेटस की उक्त मतदाता यहाँ पर एनरोल्ड है या नहीं है। साथियों, हमें 1 अक्टूबर 2005 के बाद की जन्मतिथि वाले सभी मतदाताओं का, जो चाहे वो एनरोल्ड है या नहीं है, सबकी एंट्री इस प्रपत्र में करनी है। 1 अक्टूबर 2005 को जिसका जन्म हुआ है वो मतदाता 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष का हो चुका है, हो जाएगा। ऐसे मतदाताओं की हमें यहाँ एंट्री करनी है, चाहे वो एनरोल्ड है या नहीं है। कॉलम नंबर 4 में इफ़ एनरोल्ड देन मंथ एंड ईयर ऑफ एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर यदि वो मतदाता एनरोल्ड नहीं है तो जनवरी 23, अप्रैल 23, जुलाई 23 या अक्टूबर 23, जिस भी महीने में वो 18 वर्ष पूरा कर रहा है उस महीने का नाम यहाँ लिखना है। अब बात करें कॉलम नंबर 5 की, तो यहाँ पर साथियों नेम ऑफ इलेक्टर, यहाँ पर मतदाता का नाम आएगा, चाहे वो एनरोल्ड है या नहीं है। रिलेशन टाइप की बात करें तो साथियों यहाँ पर हमें रिलेशन टाइप के लिए एक शॉर्ट कोड देना है। जैसे हेड ऑफ फैमिली के लिए हम यहाँ पर कॉलम नंबर 6 में सेल्फ लिखेंगे। यदि मतदाता हेड ऑफ फैमिली का हस्बैंड है तो H लिखेंगे, वाइफ है तो W लिखेंगे, सन है तो S लिखेंगे, डॉटर है तो D, सन इन लॉ है तो SL, डॉटर इन लॉ है तो DL, ग्रैंड सन है तो GS, ग्रैंड डॉटर है तो GD और ब्रदर है तो B, सिस्टर है तो S और अन्य कोई रिलेशन है तो O। इस तरह से रिलेशन टाइप में हम इन कोड की पूर्ति यहाँ पर करेंगे। नेम एंड एपिक ऑफ रिलेटिव, अब यहाँ पर हमें रिलेटिव जो भी है उसका एपिक नंबर यहाँ पर भरना है। 8 नंबर कॉलम में मतदाता का जो जेंडर है वो यहाँ पर लिखना है। मेल है तो M, फीमेल है तो F और ट्रांसजेंडर है तो TG। 9 नंबर कॉलम में दोस्तों सीरियल नंबर इन इलेक्ट्रो रोल में एनरोल्ड हैं
उनकी मतदाता सूची में क्रम संख्या क्या है वो क्रम संख्या यहाँ पर लिखनी है, और 10 नंबर कॉलम में उसके मतदाता के एपिक नंबर हमें यहाँ पर लिखने हैं। 11 नंबर कॉलम में मतदाता की जन्मतिथि, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में हमें लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो दोस्तों हमें DD, MM, YYYY के फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यदि सिंगल डिजिट में डेट है तो 0 लगा के लिखेंगे 01, और सिंगल डिजिट में अगर मंथ है तो 0 लगा के मंथ लिखेंगे। जैसे फरवरी है तो 02 लिखेंगे, लेकिन ईयर के मामले में हम 4 डिजिट में लिखेंगे 2005, 1995, इस तरह से। अब बात करें कॉलम नंबर 12 की, तो कॉलम नंबर 12 में मतदाता का मोबाइल नंबर लिखना है और ईमेल आईडी कॉलम नंबर 13 में लिखनी है। और कॉलम नंबर 14 में वेदर आधार सीडेड वेरीफाइड, इसके लिए S, V और N के 2-3 कोड दिए हुए हैं। यदि सीडेड है तो S लिखेंगे, वेरीफाइड है तो V लिखेंगे, और यदि सीडेड वेरीफाइड नहीं है तो N लिखेंगे। इफ़ नो, यदि 14 नंबर कॉलम में N आता है तो 6B कलेक्टेड, 6B फॉर्म कलेक्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, येस और नो, Y और N हमें लिखना है। PWD की बात करें, यदि दिव्यांग मतदाता है तो उसकी डिटेल कॉलम नंबर 16 और 17 में आनी है। इफ़ PWD राइट कैटेगरी, हमें कैटेगरी लिखनी है। यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है विजुअल इम्पेयरमेंट, इसके लिए अगर दृष्टि दोष है तो हमें 6 लिखना है, रोमन संख्या में 6 लिखना है। यदि स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी है, सुनने में और बोलने में अगर दिव्यांग है तो उसके लिए SHD लिखना है। यदि मतदाता लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आता है तो LD लिखना है, यानी पैरों से दिव्यांग है तो LD लिखना है, और अन्य कोई दिव्यांग है तो उसके लिए O लिखना है। अब बात करें कॉलम नंबर 17 की, तो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी लिखना है। यदि मतदाता का विकलांग प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसमें कितना % वो दिव्यांग है उसका प्रतिशत यहाँ पर लिखना है। अब बात करें दोस्तों 18 नंबर कॉलम की, तो 18 नंबर कॉलम में यदि मतदाता अन्य कहीं जगह परमानेंट शिफ्ट हो गया है तो S लिखेंगे, डेड है, मर गया तो D लिखेंगे, और अगर उसका नाम रिपीट होकर आ रहा है तो R लिखेंगे। 19 नंबर कॉलम में एंट्री, 19 और 20 नंबर दोनों कॉलम में एंट्री है करेक्शन ऑफ एंट्री। यदि मतदाता की एंट्री में कहीं कोई संशोधन की आवश्यकता है तो उसकी एंट्री यहाँ पर करनी है। वेदर करेक्शन रिक्वायर्ड इन एंट्रीज ऑफ इलेक्ट्रोल रोल और एपिक, मतदाता सूची और एपिक कार्ड में यदि कहीं कोई संशोधन की ज़रूरत है तो हम Y और N, येस और नो, यहाँ पर 19 नंबर कॉलम में लिखेंगे। 20 नंबर कॉलम की अगर बात करें, इफ़ यस प्लीज स्पेसिफाई एज एनी 4, कोई 4 हम संशोधन कर सकते हैं। इसमें नेम में अगर संशोधन करना है तो N लिखेंगे, जेंडर में करना है तो G लिखेंगे, DOB/एज में करना है तो D लिखेंगे। रिलेशन टाइप में अगर कोई संशोधन है तो RT लिखेंगे, रिलेशन नेम में कोई संशोधन है तो RN लिखेंगे, और यदि मतदाता के पते में एड्रेस में कोई संशोधन करना है तो A लिखेंगे। मोबाइल नंबर अगर संशोधित करने हैं तो M लिखेंगे, मोबाइल नंबर यदि ऐड करने हैं तो भी हम M लिखेंगे। यदि मतदाता की फ़ोटो अस्पष्ट है, सही नहीं है तो P लिखेंगे, और साथ ही साथ हमें फॉर्म नंबर 8 भरकर इन मतदाताओं का करेक्शन भी करना है। अब बात करें स्टेट नंबर 3 की,
तो ये पॉपुलेशन के लिए है। इसमें परिवार में जितने भी मेंबर रहते हैं, चाहे वो किसी भी एज का है, सबकी एंट्री यहाँ पर हमें करनी है। पार्ट नंबर 3 में आप देख रहे हैं ये फॉर्मेट है पार्ट नंबर 3, जिसमें हाउस नंबर, टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन द हाउस, घर में कितने मेंबर रहते हैं सबकी यहाँ पर एंट्री करनी है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर और टोटल। अब इसके दूसरे पार्ट में टोटल नंबर ऑफ PWD लिविंग इन द हाउस इफ एनी, यदि इस परिवार में कोई विकलांग दिव्यांग जन रहता है तो उसकी एंट्री आगे के 4 कॉलम में करनी है, और वो मतदाता या मेंबर मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है या और इनका टोटल। ये एंट्री हमें स्टेट नंबर 3 में करनी है। अब बात करें साथियों फॉर्मेट 9 की, तो इसमें हमें नंबर ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस सिंस लास्ट रिवीजन एंड द डिटेल, कितने नए मकान पार्ट में अभी कंस्ट्रक्टेड हुए हैं उनके बारे में उनकी संख्या यहाँ लिखनी है। दूसरे कॉलम में कितनी बिल्डिंग्स नई बनी हैं उसकी संख्या यहाँ पर लिखनी है, और तीसरे कॉलम में नई सोसाइटीज़ कितनी डेवलप हो गई उनकी संख्या यहाँ पर हमें लिखनी है। इस तरह से साथियों हम फॉर्मेट 2, 3 और 9 की पूर्ति घर घर जाकर सर्वे के माध्यम से करनी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।